हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए, अब ये जो हम आज पढ़ेंगे, देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि ये प्रैक्टिस जो करनी है वो करनी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स आउट ऑफ अल्टरनेटिव। मतलब जो वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, उसके बारे में वो टिक ऑप्शन, 4 ऑप्शन में एक करना है। तो अब इसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, जो कि अराउंड अराउंड 200 तक क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस होंगे। ठीक है, और एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाते हैं, बट कौन सा आ जाए, नो, पता ही नहीं है। किसी को पता है क्या कि कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? नहीं पता है ना। तो चलिए, आइए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए और पढ़ते भी जाइए साथ ही में। तो आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयो, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बोथ बोथ सॉरी बॉर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स। जो अनमैरिड पेरेंट्स से बॉर्न होता है उसे इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट, ऑर्फन या एडॉप्टेड बोलते हैं। तो एवरीबडी नोज इट वेरी वेल कि इलेजिटिमेट होता है। क्या होता है इलेजिटिमेट? लेजिटिमेट तो मैरिड पेरेंट से, जो भी बॉर्न होगा वो मैरिड पेरेंट से, वो लेजिटिमेट होगा। अडॉप्टेड, जो बच्चा अडॉप्ट किया होगा। ऑर्फन, जिसके पेरेंट्स नहीं होंगे, दैट वो ऑर्फन, बच्चा ऑर्फन कहा जाएगा। तो फर्स्ट वाला तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पे। सेकंड कह रहा है, गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियस आर ऑनर्ड। क्या कह रहा है सेकंड वाला ऑप्शन कह रहा है कि गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियस और ऑनर्ड। ऐसी गवर्नमेंट जो सारे रिलीजियस को ऑनर करती है, फेनेटिक, कैथोलिक, प्रोग्रेसिव या सेक्युलर। तो वो जो कहलाएगी वो कैथोलिक कहलाएगी, जो ऑल रिलीजियस को ऑनर्ड करती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज। एक ऐसा वर्ड जो ज़्यादा समय के लिए यूज में नहीं रहता, उसको क्या कहते हैं? एक्सटेंट, आउटडेटेड, नर्वस या अपसोलीट। क्या बोलते हैं उसको? अपसोलीट बोलते हैं। ऑब्सोलीट बोलते हैं उसको जो प्रचलन में नहीं होता, यानी कि रिलेटेड टू एंशियंट टाइम, रिलेटेड टू एंशियंट टाइम। तो अपसोलीट ध्यान रखिएगा, OBSOLETE। क्या है वर्ड? OBSOLETE। OBSOLETE क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा, OBSOLETE का मतलब होगा, क्या होगा इसका मतलब होगा अप्रचलित। क्या मतलब होगा? ऑब्सोलीट का मतलब अप्रचलित, जो प्रचलन में ना हो। तो अ वर्ड जो नो लॉन्गर इन यूज, अ कस्टम नो लॉन्गर यूज, अ ट्रेडिशन नो लॉन्गर यूज, वट एवर, अप्रचलित। राइट। चलिए, नेक्स्ट है फोर, अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो क्लेम कर रहा है टू बी सुपीरियर इन कल्चर, जो कल्चर में सुपीरियर बने, एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स, और दूसरों के लिए वो क्या है? इंटेलेक्चुअल है। हाईब्राउ, एरिस्टोक्रेट, एलाइट या इंटेलेक्चुअल। क्या बोलेंगे ऐसे पर्सन को? उसको बोलेंगे हाई ब्रो। क्या बोलेंगे ऐसे पर्सन को? हाई ब्रो बोलेंगे ऐसे पर्सन को। क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस कीजिए और साथ में मेरे बोलते भी जाइए, नहीं तो ऐसे वर्ड क्या होंगे, फिर माइंड से स्लिप हो जाएंगे। इसीलिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि इनको बोलते जाइए साथ ही में, नहीं तो प्रॉब्लम होगी फिर। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, ये क्या है? इलाइट। इलाइट का मतलब होता है विशिष्ट वर्ग। क्या बोलते हैं इलाइट को? विशिष्ट वर्ग बोलते हैं, या बोलते हैं अभिजात वर्ग या विशिष्ट वर्ग। ठीक है। इलाइट, इलाइट को बोलते हैं विशिष्ट वर्ग। क्या बोलते हैं? विशिष्ट वर्ग। और वहीं पर बात करें अगर, बात करें हाईब्राउ, तो ये होता है उच्च वर्ग। एलाइट हो गया विशिष्ट वर्ग, और ये होता है उच्च वर्ग। हाईब्रो क्या होता है? उच्च वर्ग, या बुद्धिमान भी बोल सकते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को भी बोलते हैं। एरिस्टोक्रेट तो पता ही है आपको, इंटेलेक्चुअल तो पता है क्या डिफाइन करना।
नेक्स्ट मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन, अ पर्सन लीविंग हिज नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर। एक ऐसा पर्सन जो क्या है, जो लिविंग हिज नेटिव कंट्री, नेटिव कंट्री में रह रहा है यानी अपनी कंट्री में रह रहा है, टू सेटल इन अनदर, अपनी मतलब लीविंग कर दिया है नेटिव कंट्री को और दूसरी जगह पे सेटल हो गया है, उसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट, ये वाला इमिग्रेंट है, ये वाला इमिग्रेंट है, ट्रैवलर या नोमैड, क्या बोलते हैं बताइए? एक ऐसा पर्सन जिसने अपना नेटिव कंट्री लेफ्ट कर दिया है, लिविंग हो गया है नेटिव कंट्री से, सेटल हो गया है दूसरी कंट्री में, उसको क्या बोलते हैं? तो पहले तो ये समझते हैं, नोमैड को बोलते हैं बंजारे। क्या बोलते हैं नोमैड को? बंजारे। नोमैड मतलब हो गया बंजारे, नोमैड मतलब क्या हो गया? बंजारे। ध्यान रखिए, नोमैड मीन्स बंजारे, राइट। नोमैड मीन्स क्या हो गया? बंजारे। नोमैड मीन्स क्या हो गया? बंजारे। रिपीट अगेन विद मी, नोमैड मीन्स बंजारे। नोमैड मीन्स बंजारे। अब इमिग्रेंट क्या होता है? प्रवासी नागरिक, मतलब देशांतर में बसने वाला। ये वाला जो आई एम होगा ना, ध्यान रखिए, ये वाला जो आई एम होगा वो क्या होगा? देश में बसने वाले को बोलते हैं इमिग्रेंट। देश में बसने वाले को बोलते हैं इमिग्रेंट। आप इसको ध्यान रखिएगा, आई से क्या होता है? इन, यानी कहाँ इन? अपनी कंट्री में इन। तो इमिग्रेंट, इमिग्रेंट मतलब देश में बसने वाले, प्रवासी नागरिक, ठीक है। देश में बसने वाले को क्या बोलते हैं? प्रवासी नागरिक। देश में बसने वाले को क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। विच आई, राइट। कौन सा यूज करना है? आई यूज करना है। अब ये है इमिग्रेंट, यानी कि ये ई से शुरू होगा, तो इसका मतलब होता है परदेश जाने वाले व्यक्ति। इसका मतलब क्या होता है? परदेश जाने वाले व्यक्ति। तो आप ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, दैट्स आई एम एलेबोरेटिंग हेयर, राइट। तो आई इमिग्रेंट यानी आई से समझिएगा इन, ठीक है, यानी अपने देश में रहने वाले, और ई से समझिएगा जो परदेश देश में रहने वाले, ठीक है। इसका ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा बी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, मतलब किसी का सेम नाम हो, जैसे मान लीजिए हम किसी के घर जाते हैं, मेरा नाम रवि है और हम दूसरे के घर गए और वहाँ पर उसका नाम भी रवि है, तो सेम नेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? नेम से कलीग, एब्सकॉन्डर या निकनेम। तो निकनेम तो क्या होता है? जो प्यार से बुलाया जाता है घर में, क्या बुलाते हैं? प्यार से। जैसे हम लोग निकनेम, नरे दामोदर दास मोदी का निकनेम हम लोग पूरा कभी नहीं बुलाते, क्या बुलाते हैं? केवल मोदी मोदी बुलाते रहते हैं ना, हम लोगों ने नाम निकनेम रख दिया। या कभी क्या होता है कि एक एलियाज होता है, एलियाज मतलब जानते हैं, किसी का उर्फ करके नाम रख दिया जाता है, तो उर्फ नाम दूसरा होता है। ये तो मान लीजिए निकनेम रख दिया बुलाने के लिए, प्यारा सा एक नाम रख दिया, वो हो गया। उर्फ नाम क्या होता है? अलग होता है, वो मोदी नहीं होगा। और जो लोग अपोजिट होंगे मोदी के, उन्होंने जो नाम रख रखे होंगे उनको बोलते हैं हम लोग उर्फ, ठीक है। अब ये आता है नेम सेक, फिर आता है कलीग, कलीग तो नहीं होगा। अब्सकॉन्डर बोलते हैं भगोड़े जो भाग जाते हैं, उनको बोलते हैं अब्सकॉन्डर। नेम सेक इसका प्रॉपर ऑप्शन करेक्ट है, नेम सेक। अलिफ जिसका जो सेम नाम आपका है वही उसका नाम है, तो उसको बोलेंगे कि ये नेम सेक, ही इज माई नेम सेक, राइट। नेक्स्ट सेवन, अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, मतलब एक ऐसा पर्सन जो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता है। अब जैसे आप ही लोग समझिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हो, या कोई क्या कह रहा है कि बस थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो 2 नंबर कवर हो जाते, 2 नंबर से रह गया, मेरे इतने नंबर क्यों नहीं, यानी वो क्या है, अपने आप से वो एग्ज़ाम देने के बाद सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो वे ऑफ स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत माइनर सा प्रॉब्लम है, जिसको आप अगर सॉल्व कर लेंगे ना, तो वो जो डिससेटिस्फेक्शन है वो रिमूव हो जाएगा क्विकली। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई होप समझ आ रहा होगा आपको कि वो जो माइनर सा प्रॉब्लम है ना, एक बार क्या है, दिन भर आप पढ़ने के बाद या कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप 1 या 2 नंबर से रह जाते हो ना,
तो बैठ के एनालिसिस करना, अपने आप को समय देना, अपने आप को समझना और एनालिसिस करना कहाँ पर रह गया, कुछ तो प्रॉब्लम है। यानी आपकी जो वे ऑफ स्ट्रेटजी है पढ़ने की, उसको उसमें क्या है, चेंज की डिमांड है, कहीं ना कहीं कुछ चेंज करना है और उसको एनालिसिस करिए, चेंज कीजिए, नेक्स्ट एग्जाम देखिए। तो वो जो एक डिससेटिस्फेक्शन चलता रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मेल कंटेंट, क्या बोलेंगे इसको, हेर्शे, फेलॉन या सफ्रोगेट, क्या बोलेंगे बताइए। जो डिससेटिस्फेक्शन चलता रहता है, मैंने आपको सिचुएशन बता दी कि कैसे चलता रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, बताइए। हेरेशे, ये क्या बोला जाएगा, हेरेशे। हेरेशे का मतलब होता है अपधर्म, या बोल दीजिए विरुद्ध मत, हर्षे। सफ्रोगेट, अब नाम, सॉरी सरोगेट, नॉट सफ्रोगेट, सरोगेट है, क्या है, सरोगेट। तो सरोगेट क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सरोगेट मदर है, राइट। यानी कि स्थानापन्न व्यक्ति प्रतिनिधि किसी चीज का, मतलब ये सरोगेट मदर है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव है एक तरीके से। तो हर्षे मतलब अपधर्म, सरोगेट मतलब प्रतिनिधि, तो ये दोनों नहीं होंगे। अब बात आती है फेलकॉन और मल कंटेंट की, तो बताइए कि क्या होगा। फेलकॉन मतलब क्या होगा, फेलकॉन होता है, सॉरी फेलकॉन नहीं, फेलॉन। फेलॉन मतलब क्या होता है, फेलॉन मतलब होता है महाअपराधी। फेलॉन किसको बोलते हैं, महाअपराधी को बोलते हैं, ठीक है, महाअपराधी। और फेलॉनी अगर बोल दे, FELONY, यानी घोर अपराध, फेलॉनी, घोर अपराध, ऐसे भी वर्ड मीनिंग्स आपको पता चलती रहती हैं। यानी कि फेलॉन मीन्स होता है महाअपराध, फेलॉनी अगर हो गया तो घोर अपराध, ठीक है, फेलॉनी हो गया घोर अपराध। ये एक फेलॉन क्या है, एक नाउन है, ये फेलॉन क्या है, नाउन है। इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा मल कंटेंट। यानी आप जिस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, डिससेटिस्फाई हो रहे हैं, तो आपके मन में क्या है, मल कंटेंट आ रहा है, गंदा विचार, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो लर्न कराने की ज़रूरत ही नहीं, मल कंटेंट, मल वर्ड ही अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, सॉरी, मल वर्ड ही अपने आप में क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। तो आई होप आपको क्लियर ही होगा, इसको क्या वेरीफाई करें। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स, जो क्या करे, जो क्या करे, प्रीसियस स्टोन्स को कट करता है, जो कोई, हु, वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन, ड्रॉवर, ओक्यूलिस्ट, लैपिडिस्ट, फिलेटलिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, ये बताना है। तो चारों ऑप्शन कोशिश करेंगे कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में बताया जाए, तो बीच में रिपीट भी करेंगे। अभी हमने एक पढ़ा है फेलॉन वर्ड, जिसका मतलब होता है महाअपराधी। क्या पढ़ा है, फेलॉन वर्ड जिसका मतलब होता है महाअपराधी। फेलॉन वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, लिखते जाइए वर्ड, इसका मतलब होता है महाअपराधी। अब आता है वर्ड ड्रॉवर, वन हु कट्स प्रीसियस, तो ये ड्रॉवर का मतलब होता है चरवाहा। ड्रॉवर मीन्स क्या हो गया, चरवाहा, ठीक है, ड्रॉवर मीन्स क्या हो गया, चरवाहा। इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है लैपिडिस्ट। क्या है इसका ऑप्शन करेक्ट, लैपिडिस्ट। और डिस्ट माने क्या होता है, लैपिडिस्ट अ स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड इंग्रेव्स प्रीसियस स्टोन, जिसके पास स्किल्ड वर्कर होता है लैपिडिस्ट, जो स्टोन्स को प्रॉपर इंग्रेव्स और प्रीसियस स्टोन्स को कट कर लेता है प्रॉपरली, उसको बोलते हैं लैपिडिस्ट। क्या बोलते हैं, लैपिडिस्ट बोलते हैं उसको, किसको, जो प्रॉपर स्टोन्स को कट करने में एक्सपर्ट होता है, यानी स्किल्ड वर्कर होता है वो, राइट। तो आपको आई होप समझ आ रहा होगा। तो अब बात आती है ओक्यूलिस्ट की, तो आंखों की जो तज्ञा होती है उसको बोलते हैं ओक्यूलिस्ट। क्या बोलते हैं, ओक्यूलिस्ट। वैसे आपने कभी पढ़ा हो, ओक्यूलॉजिस्ट जो होते हैं वो आंखों के लिए यूज होता है, ओक्यूलॉजिस्ट जो होते हैं आंखों को देखने के लिए यूज होते हैं। अब एक वर्ड आपका और रह गया, फिलेटलिस्ट। कौन सा वर्ड रह गया,
फिलैटलिस्ट। और फिलैटलिस्ट होते हैं टिकट संग्रहकर्ता, यानी जिनको स्टैम्प, यानी जो टिकट, पुरानी जो टिकट्स वगैरह होती हैं, यानी कि जो पोस्ट टिकट्स वगैरह होती हैं उनको कलेक्ट करके रखते हैं, उनको बोलते हैं फिलैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलैटलिस्ट। ये भी ध्यान रखिएगा, पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स या टिकट्स, दैट पर्सन इज कॉल्ड फिलैटलिस्ट। दैट पर्सन इज कॉल्ड फिलैटलिस्ट, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन फिलैटलिस्ट नहीं है, लैपिडिस्ट है। नाउ नेक्स्ट है 9th, अ नंबर ऑफ शिप्स। बताइए, जहां नंबर ऑफ शिप्स खड़े होंगे वहां उसको क्या बोलेंगे? भाई झुंड में भी कोई चीजें खड़ी होती है ना, तो उनके भी अलग अलग नाम होते हैं, झुंड के भी। ग्रुप्स में भी कोई चीजें होती हैं अगर, तो उसके भी अलग अलग नाम होते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्लीट। मतलब नंबर ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट। कंस्टिलेशन, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको, बताइए। ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं? और ग्रुप ऑफ जो आकाश गंगा होती है उसको बोलते हैं गैलेक्सी। और ग्रुप का मतलब तो आपको पता ही, ग्रुप का मतलब पता है ना आप लोगों को? ग्रुप का मतलब पता है? ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप का मतलब सबको पता है। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्लीट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्नीरिंग सॉरी अ स्नीरिंग पर्सन हु ऑलवेज फाइंड फॉल्ट। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा गलतियां निकालता हो। भाई कितने लोगों के घरों में मम्मी पापा सबकी गलतियां निकालते रहते हैं, रोज ही कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। नौकरी नहीं लग रही तो सुनना ही है तब तक, है ना? तो एक ऐसा पर्सन जो हमेशा गलतियां निकालता रहता है, तो समझ लीजिए वो वही है। वो क्या है? वही है जो आपके घर में या बाहर हमेशा गलतियां निकाले, ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स। दैट पर्सन इज कॉल्ड साइनिक। क्या कहेंगे उसको? साइनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइनिक। क्या बोलेंगे उसको? साइनिक बोलेंगे। अच्छा, आप लोगों ने मैनियैक वर्ड पढ़ा होगा। मैनियैक वर्ड एक कॉमन वर्ड होता है, डर को बोलते हैं मैनियैक वर्ड। क्या बोलते हैं? डर को बोलते हैं मैनियैक वर्ड। हम लोगों ने अभी एक वर्ड पढ़ा, फैलन। फैलन मीन्स हम लोगों ने क्या पढ़ा? अपराधी, महाअपराध। क्या पढ़ा? महाअपराध। अपराधी नहीं, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? फैलन मीन्स पढ़ा है हम लोगों ने महाअपराध। हाँ, तो अब आते हैं, अब पढ़ते हैं क्यूपिड। ये जो क्यूपिड का मतलब था, ये क्या था? ये जो क्यूपिड लिखा हुआ है, ओहो, क्यूपिड का मतलब क्या था? क्यूपिड का मतलब था कामदेव। कामदेव क्यूपिड का मतलब था। क्या मतलब था? कामदेव। अरे, ये तो बहुत ही अजीब लैंग्वेज में लिख गया। क्यूपिड का मतलब था कामदेव। ठीक है, चलिए। ये जो मैनियैक वर्ड होता है ना, ये डर के लिए यूज होता है। मैनियैक वर्ड क्या होता है? जैसे वाटर मैनियैक, यानी कि वाटर फोबिया भी बोलते हैं, फोबिया भी बोलते हैं। मतलब ये डर के लिए यूज होता है। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनियक। तो क्लेप्टोमेनियक क्या होता है? लिखते जाइए। चोरी करने की बीमारी से पीड़ित होता है जो आदमी, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनियक। क्या बोलते हैं? रिपीट विद मी, क्लेप्टोमेनियक। वो क्या होता है? पर्सन जो किससे पीड़ित होता है? चोरी करने की बीमारी से पीड़ित होता है, उसे बोलते हैं क्लेप्टोमेनियक। चोरी करने की बीमारी से पीड़ित, रिपीट, क्लेप्टोमैनिक मैनियक। ठीक है, क्लेप्टोमैनियक। अब तो समझ में आ गया होगा। और साइनिक किसको बोलते हैं? मतलब इस क्वेश्चन जो हमेशा आदमी गलती ढूंढता रहे उसको बोलते हैं साइनिक। उसको क्या बोलते हैं? साइनिक बोलते हैं। अब एक लास्ट वर्ड हमारा और बचा है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। क्रोन वर्ड होता है, उसको बोलते हैं डायन या चुड़ैल। क्या बोलते हैं? डायन या चुड़ैल। ठीक है, जो एग्जाम आपकी जो फ्रेंड सर्कल में पास हो गई हो उनको बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? वो क्या है? भाई गुस्सा तो आ ही रहा होगा, उसका सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं हुआ। वो एक क्या है? क्रोन है। वो एक क्या है? क्रोन है, यानी डायन और चुड़ैल है।
जो एग्जाम पास कर गई है वो डायन है, चुड़ैल है, ठीक है। तो क्रोन है, वो क्या है, क्रोन। अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी। ये जो इतने वर्ड्स का मीनिंग बता रहे हैं ना, इन वर्ड्स को यूज करो। यूज करने की जब हैबिट हो जाएगी तो उनका मतलब आपको ऑलरेडी आने लगेगा। और एक बात ध्यान रखिए, आप उनको 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स मतलब यूज करेंगे वो डेली रूटीन हैबिट्स में। उसके बाद आफ्टर सम डेज क्या होगा कि आप अगर उनको नहीं यूज करते फिर भी वो आपको रिकॉल रहेंगे, मतलब रिकॉल करने की नीड नहीं होगी, वो आपको कहीं ना कहीं माइंड मेमोरी में रहेंगे और आपको याद आ जाएंगे। इसीलिए इन वर्ड्स को यूज करना स्टार्ट कीजिए। कौन, डायन, चुड़ैल, क्लेप्टोमेनिया, चोरी से, बीमारी से पीड़ित, सैनिक जो दूसरों की कमियां निकालता रहे, गलतियां निकालता रहे, क्यूपिड बताया हमने, कामदेव। नेक्स्ट है हमारा 11, अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी। फ्लाइट, नो, ये तो स्पेशली बाय एयर है। सफारी, ये तो एक जीप होती है उससे। वोयाज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वोयाज। ये ध्यान रखिए, वर्ड वोयाज वर्ड क्या होता है, जिसमें हम यात्रा किसे करते हैं, सी। नौकरी लग जाती है अगर तो फिर सी से घूम लेना, उसको बोलेंगे वोयाज। नेक्स्ट है शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज। एक छोटी सी वॉक खुशी के लिए, एक्सरसाइज उसको क्या बोलेंगे, प्रोमिनेट, जॉग। जॉगिंग तो रनिंग होती है जो मॉर्निंग में की जाती है, जॉय के लिए नहीं, एक्सरसाइज के लिए। गैलोप या स्ट्रॉल, क्या बोलेंगे, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज, उसके और एक्सरसाइज उसके लिए क्या बोलेंगे बताइए। गैलोप होता है सरपट दौड़ना। गैलोप को क्या बोलते हैं, सरपट दौड़ने को बोलते हैं गैलोप। गैलोप किसको बोलते हैं, ध्यान रखिए, गैलोप किसको बोलते हैं, सरपट दौड़ने को। सरपट दौड़ना गैलोप, सरपट दौड़ना गैलोप, सरपट दौड़ना गैलोप, गैलोप गैलोप। गैलोप हो गए यानी सरपट दौड़ गए, भाग गए सरपट दौड़ के, ठीक है। तो सरपट दौड़ना क्या हो गया, गैलोप। अब बात आती है प्रोमिनेड। प्रोमिनेड मीन्स क्या होता है, प्रोमिनेड मीन्स होता है परिभ्रमण करना। ये जो हमारी अर्थ है ये क्या करती है, ये तो वो तो रिवोल्यूशन करती है ना, परिभ्रमण करके क्या करती है, ऋतु परिवर्तन करती है, ठीक है। जो अर्थ हमारी है वो क्या करती है, चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर या वेदर, वो परिभ्रमण यानी रिवोल्यूशन करती है। लेकिन यहाँ पर भी प्रोमेनेड भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है परिभ्रमण करना, टहलना, चहलकदमी करना, उसको बोलते हैं प्रोमिनेड। गैलोप सरपट दौड़ना, जॉगिंग का मतलब तो आपको पता ही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, स्ट्रॉल। एक शॉर्ट वाइक यानी पैदल घूमना, पैदल घूमना यानी कि एक ऐसी वॉक जो खुशी और एक्सरसाइज के लिए, उसको बोलते स्ट्रॉल। आई एम टेकिंग स्ट्रॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कैलीग्राफी तो सबको पता है, पैलियोग्राफी, ड्राफ्ट्समैन और पेंटर। पेंटर तो सबको पता ही है क्या होता है कि नहीं पता है, आई होप सबको पता होगा कि पेंटर तो सबको पता है, ठीक है। पेंटर नहीं पता है, सबको पता है पेंटर माने क्या होता है, पेंटर माने तो पता ही। चलो कैलीग्राफी क्या होता है, अगर जिसकी बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग होगी ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसकी बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग होगी उसको हम लोग बोलेंगे कैलीग्राफी, ध्यान रखिए। और पैलियोग्राफी होती है जो स्टडी ऑफ एंशियंट फॉर्म, यानी कि स्टडी ऑफ एंशियंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। जो एंशियंट मतलब पुराने समय की फॉर्म ऑफ राइटिंग, जो जैसे कि अशोक ने अशोक ने जो लिखा हुआ था, अरे अशोक विकलन ने क्या क्या, हाँ, तो अशोक ने जो लिखा हुआ था, मतलब कि अशोक ने जो हिस्ट्री में अशोक हैं, इन्होंने अपनी क्या लिखी थी, इन्होंने अपने वो शिलालेख लिखे हुए थे, इनक्रिप्शंस लिखे हुए थे, उसमें उन्होंने खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। उसको किसने ट्रांसलेट कर लिया था, एक हमारे थे जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप फर्स्ट थे, उन्होंने उसको डेसिफर्ड कर लिया था, मतलब वो कोड डिकोड क्या किया था, जान लिया था। बट वो राइटिंग एंशियंट टाइम की थी, इन्होंने 1870 के अराउंड ये चीजें ये फाइंड आउट किया था।
मतलब उनके लैंग्वेज को ये डेसिफर कर पाए थे। डेसिफर क्या होता है, किसी दूसरी लैंग्वेज को कोड डिकोड करना, मतलब अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, अंडरस्टूड लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो वही चीज है कि वो उन्होंने की थी, तो उसी को बोलते हैं, जेम्स प्रिंसप को बोलते हैं, मतलब जो एंशियंट टाइम की फॉर्म ऑफ राइटिंग को समझ लेता है, पढ़ता है उसके बारे में उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन तो पता ही है, जो ड्राफ्ट लिखे, पेंटर पता है। कैलीग्राफी जिसकी गुड हैंड राइटिंग होती, कैलीग्राफी, राइट। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, अब ये तो हम बता ही चुके हैं आपको। टूरिस्ट विजिटर नहीं होगा, एमिग्रेंट जो बाहर सेटल होते हैं, और इन से हमने बताया था जो अपने देश में, इमिग्रेंट अपने देश में सेटल होते हैं, तो बहुत मतलब इजी था। 15 क्वेश्चन में आते हैं, पर्सन लिविंग इन द सेम टाइम एज अनदर, अ पर्सन लिविंग इन द सेम टाइम में एक पर्सन रह रहा है जैसे कि दूसरा है, तो उसे कंटेम्पररी बोलते हैं। जैसे शेक्सपियर हैं राइटर, तो उनके टाइम में कौन से राइटर, जैसे बेन जॉनसन कंटेम्पररी राइटर थे, किसके, शेक्सपियर के। तो कंटेम्पररी राइटर यानी उन्हीं के समकालीन, समकालीन यानी ये 64 में डाइड हुए थे, 1564 में बॉर्न हुआ था, तो इस टाइम में जो भी राइटर होंगे वो शेक्सपियर के कंटेम्परेरी राइटर होंगे, यानी इन्हीं के समकालीन, ठीक है। चलिए, अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर अनदर, जो पर्सन दूसरे के लिए बोले उसे क्या बोलते हैं, सपोर्टर, रिपोर्टर, एलियन, एलियन रिपोर्टर तो है ही नहीं, सपोर्टर या स्पोक्समैन, तो उसे बोलते हैं स्पोक्समैन, या सपोर्टर मत लगा दीजिएगा, स्पोक्समैन। नेक्स्ट है, पर्सन वर्किंग इन द सेम प्लेस विद एन अदर, यानी कि एक पर्सन जो वर्क कर रहा है सेम प्लेस में, दूसरा भी वहीं पर है, तो उसे क्या बोलेंगे, कलीग, उसे क्या बोलेंगे, कलीग, उसे क्या बोलेंगे, कलीग। तो COLLE, ओहो क्या हो गया, हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, कलीग ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ जाता है, कलीग, COLLEAGUE। स्पेलिंग भी देखते रहिए, स्पेलिंग भी आती है। लास्ट टाइम क्यूजिन की स्पेलिंग आई थी, क्यूजिन की स्पेलिंग आई थी लास्ट टाइम एग्जाम में, डायरिया की स्पेलिंग आई थी, डायरिया की स्पेलिंग लास्ट टाइम आई थी। तो ये कलीग स्पेलिंग COLLEAGUE, जो कि सेम प्लेस में वर्क करता हो साथ में। नेक्स्ट आता है 18 क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वन हु इज 100 years ओल्ड, जो 100 years ओल्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टोजिनेरियन, स्पेक्टोजिनेरियन, सेंचुरियन और ओल्ड। तो सेंचुरी लगती है 100 नंबर पे, तो 100 years ओल्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, सेंटेरियन, उसको क्या बोलेंगे, सेंटेरियन, क्या बोलेंगे, सेंटेरियन। नेक्स्ट है पर्सन फर्स्ट स्पीच, तो सबको पता है, एक एक्सटेम्पोर जो मतलब एक्सटेम्पोर, ओपनर, ओपनर तो समझ गए, प्रीफेस, तो यहाँ स्पीच की बात कर रहा है। प्रीफेस क्या होता है, प्रीफेस भी होता है जो सबसे पहले बोला जाए, पर वो रिटन वर्क में आप जो लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रीफेस। तो इस ऑप्शन का क्या आंसर होगा बताइए, तो इस ऑप्शन का जो आंसर होगा वो मैडन होगा। जो फर्स्ट स्पीच होती है उसे बोलते हैं, फर्स्ट स्पीच को बोलते हैं मैडन स्पीच। जो विदाउट प्रिपरेशन स्पीच बोली जाती है उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर, ध्यान रहेगा ना, विदाउट प्रिपेयर्ड स्पीच एक्सटेम्पोर, विदाउट प्रिपेयर्ड मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं है, सडन टॉपिक दे दिया गया, उसकी आपने कुछ माइंड में नहीं है, वो विदाउट प्रिपरेशन will have to give speech, then that is called extempore, और maiden speech जो first speech होगी। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ध्यान रखिए। अ डिसीजन ऑन विच ऑल एग्रीड, एक ऐसा डिसीजन जिसमें सभी एग्रीड हों उसको बोलते हैं यूनैनिमस, यानी कि एक मत। क्या बोलते हैं, यूनैनिमस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, यूनैनिमस, एक मत जिसपे सब एग्रीड हों। ऑब्सोलीट बता ही दिया था, प्रचलित को और एनोनिम्स पता ही है, कन्फेशन पता है। चलिए 91, अ पर्सन हु विशेस टू थ्रो ओवर ऑल एस्टेब्लिशमेंट, एक ऐसा पर्सन हु विशेस
इसकी इच्छा है टू थ्रो ओवर ऑल इस्टेब्लिशमेंट, रीबल, क्रिमिनल, होलीगन या एनार्किस्ट, तो उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। क्या बोलते हैं? रीबल विद्रोही, क्रिमिनल अपराधी, होलीगन गुंडे को बोलते हैं, एनार्किस्ट होता है जिसकी इच्छा है थ्रो ओवर ऑल सब कुछ उसको मिल जाए एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उन्हें एनार्किस्ट बोलते हैं। दैट विच कैन बी कैरीड, दैट विच कैन बी कैरीड, बियरेबल, एडिबल, पोर्टेबल या पोर्टेबल, तो पोर्टेबल बोलते हैं इजिली जो ले जाने वाली चीज़, विच कैन बी कैरीड इजिली ले जा सकते हैं, तो उसको तो पोर्टेबल बोलेंगे जो इजिली ले जा सकते हैं। पर यहाँ 22 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ध्यान रखिए, 22 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो करेक्ट होगा पोर्टेबल, नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल। मतलब विच कैन, दैट विच कैन बी कैरीड, दैट विच कैन बी कैरीड इज कॉल्ड पोर्टेबल, मतलब इजी वे में जिसको ले जा सके वो पोर्टेबल बोलेंगे। अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, एक ऐसा पर्सन जिसको अपॉइंट किया जाता है दो पार्टीज के द्वारा कि उसके डिस्प्यूट को सॉल्व करे, उसको जज बोलेंगे, एडवोकेट बोलेंगे, बैरिस्टर, एडवोकेट बैरिस्टर तो नहीं बोलेंगे, और जज जो है दो पार्टियों के द्वारा डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए अपॉइंट नहीं किया जाता है उसको बोलेंगे आर्बिट्रेटर, जो कि मध्यस्थता करता है, मध्यस्थता करता है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। जो दो पार्टियों का डिस्प्यूट सॉल्व करे उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है 24, अ पर्सन हु डज नॉट वांट टू सी द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड ट्राई टू एस्केप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और उससे भाग रहे हैं, तो क्योंकि हम लोग रियलिटी ऑफ लाइफ को फेस नहीं करना चाहते, आई डोंट वांट टू फेस रियलिटी ऑफ लाइफ एंड ट्राई टू एस्केप। एक ऐसा पर्सन जो रियलिटी को फेस ही नहीं करना चाहता, रियलिटी ऑफ लाइफ को वो ट्राई कर रहा है भागने की, उसको बोलते हैं स्केपिस्ट। क्या बोलते हैं? स्केपिस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्केपिस्ट बोलते हैं। स्कैवेंजर तो वो होता है जो बाज होता है ना, जो ये सब खाने वाले व्यक्ति, स्कैवेंजर जो मतलब कि ये कचरा साफ करें उनको बोलते हैं स्कैवेंजर। तो स्केपिस्ट पर्सन समझ में आ गया। अ पर्सन हु डज नॉट see to the reality of life and try to escape, that is called escapist। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक ऑप्शन आता है प्लंडरर, यानी कि लुटेरा। प्लंडरर को क्या बोलते हैं? लुटेरा। तो लूट के भाग गया हो, प्लंडरर। प्लंडरर क्या होता है? लुटेरा। प्लंडरर क्या होता है? लुटेरा। PLUND, प्लंडरर बोलते हैं किसको? लुटेरा को। प्लंडरर बोलते हैं लुटेरे को। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये जो रियलिटी की लाइफ से भाग रहे हैं वो ना भागें, वो पढ़ाई करें। हॉवेल मतलब क्या होगा? हॉवेल मतलब होगा झुग्गी झोपड़ी। हॉवेल मतलब झुग्गी झोपड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 25 पे आते हैं। 25 पे देखते हैं क्या, अ स्वीट म्यूजिक। स्वीट म्यूजिक को क्या बोलते हैं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मेलोडी। नेक्स्ट है प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। एक ऐसा प्लेस जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो, ऐसा तो कहीं नहीं होता। यूटोपिया, उसको क्या बोलते हैं? यूटोपिया। यूटोपिया बोलते हैं एक ऐसा प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, दैट इज कॉल्ड यूटोपिया, दैट इज कॉल्ड यूटोपिया। ठीक है। हेवन पता ही है, प्लाटून कमांडर, प्लाटून वो तो पता ही है। कॉस्मोस, कॉस्मोस नहीं पता क्या होता है? चलिए इसका ऑप्शन क्या है, जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट हो उसको बोलते हैं यूटोपिया। क्या बोलते हैं? यूटोपिया। कॉस्मोस होता है ब्रह्मांड। क्या होता है? ब्रह्मांड यानी जगत, इसको बोलते हैं कॉस्मोस को। ठीक है, तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। कॉस्मोस को बोलेंगे ब्रह्मांड, प्लाटून पता ही है, और यूटोपिया अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट है अ फिगर विद मोर देन 4 एंगल्स और साइड्स। एक ऐसा फिगर जिसमें 4 एंगल्स, मोर देन 4 से भी ज़्यादा 4 एंगल्स हों और साइड्स हो मोर देन, तो उसको बोलेंगे 27 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा बी, पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन। ठीक है, 4 एंगल से ज़्यादा मतलब 4 से ज़्यादा एंगल्स और साइड्स हों उसे बोलेंगे पॉलीगॉन। समथिंग दैट कैन नॉट बी हार्म्ड,
जो हार्म, कुछ ऐसा जिससे आप हार्म नहीं हो सकते। इनवॉयलेट, स्ट्रॉन्ग, हार्मलेस, अफेक्टेड, ये तीनों नहीं होंगे। 29 वन हु हेट्स मेकिंग, तो इसका आंसर होगा मिसएंथ्रोपिस्ट, जो कि नेगेटिव है। वन हु हेट्स मेकिंग, 29 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, मिसएंथ्रोपी। क्या हो जाएगा? मिसएंथ्रोपी। रिबल, विद्रोही, हैटर, फिलैंथ्रोपिस्ट, जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट देशभक्त हो, फिलैंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट जो मैनकाइंड से, फिलैंथ्रोपिस्ट जो इसका पॉजिटिव होगा आंसर वो ये होगा, बट यहाँ आंसर मिसएंथ्रोपी है। अ पर्सन हु इज वेरी सेलेक्टिव, disgusted easily and is hard to please. A person who is very selective, disgusted easily and is hard to please. 30 का ऑप्शन हो जाएगा फस्टिडियस। एम्बिगुअस क्या होता है? जो चीज स्पष्ट ना हो, जो चीज क्या हो? वेग हो, धुंधली हो। सेलेक्टर, मिसएंथ्रोपिस्ट, ये तो पढ़ा ही है अभी। जो मैनकाइंड से नफरत करे उसे मिसएंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। और सेलेक्टिव और डिस्गस्टेड हो इजीली एंड हार्ड टू प्लीज, जिससे बहुत कुछ कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको बोलते हैं फस्टिडियस। उसको क्या बोलते हैं? फस्टिडियस। तो आज के लिए 30 ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।